टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी जो तारीख है वो है 5 अगस्त। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आरओ एआरओ एग्जाम है, पेट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स हमेशा रोल खेलता है। तो आज हम प्रमुख अखबारों में से चुनिंदा जो क्विज बनाए वो है 15 क्विज और इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, आज डेट कितनी है हमारी? 5 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स है। अब यहां पर देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। पहला प्रश्न कह रहा है कि अभी हाल ही में सिंगापुर संसद ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को मनोनीत किया है और कौन इनमें शामिल नहीं है। नंबर 1 ए ऑप्शन है राज जोशुआ थॉमस, पारेख निमील रजनीकांत, चंद्रदास उषा रानी और सोवियत गर्ग। इसमें देखिए ये जो तीन लोग हैं ये सिंगापुर की संसद ने मनोनीत किए हैं। इसका जो आंसर है वो सोवियत गर्ग है। सोवियत गर्ग को नामित नहीं किया गया है। राज जोशुआ थॉमस, पारेख निमील रजनीकांत और चंद्रदास उषा रानी, इनको सिंगापुर की संसद ने मनोनीत किया है। अखबारों की सुर्खियां है और भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर कहीं पर चुना जाता है तो वो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में एफबीआई फील्ड कार्यालय की प्रमुख नामित की गई हैं। सोहिनी सिन्हा, शांति दास, मृदुला भट्ट और रेवती अद्वैती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोहिनी सिन्हा। ठीक है, और ये क्या है? एफबीआई फील्ड कार्यालय की प्रमुख ये नामित की गई है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सातवीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पटना, हैदराबाद, चेन्नई या वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चेन्नई। ठीक है, क्या है? चेन्नई। कौन सी? अब ये पूछा जा सकता है कौन सी हॉकी है? पुरुष हॉकी 7वीं है। और कौन सी है? एशियाई। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है। यह जरूर आपको देखना है। और यहां से क्रम भी पूछा जा सकता है कि इस बार कौन सी हो रही है? 7वीं हो रही है। अब अगला प्रश्न है चौथा। डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 53, बी ऑप्शन 63, 73 या 83। इसका जो राइट आंसर है वो है 63। यानी डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने? 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कौन सी? नया सवेरा योजना। ध्यान रखिएगा, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है और ये अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग कराने की योजना है। और इसमें सदन में जानकारी दी है कि 1,20,000 छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यानी आकाश मिसाइल की बात कर रहे हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसका राइट आंसर है ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा आकाश मिसाइल के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? हालांकि पहले प्रश्न हो चुका है। सोहिनी सिन्हा है इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8 दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? मेटा, रिलायंस, गूगल और सी डॉट। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी डॉट। यानी दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए जो ट्राई हमारी संस्था है इसने सी डॉट के साथ क्या है? समझौता किया है। जबकि मेटा क्या है? मेटा है जो फेसबुक की बिजनेस इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है?
हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव। इसका जो राइट आंसर है वो है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और ये प्रश्न आने की जैसे पेट है, आरो यारो है, इसमें आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है गुकेश डी। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुकेश डी। यानी अब ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हो गए हैं। तो देखिए, जब भी नंबर 1 की पोजीशन आती है तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और विश्वनाथन आनंद पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जो काफी वर्ल्ड में पॉपुलर रहे हैं, भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है और इनको पीछे डिफीट किया है एक युवा ने। तो यह प्रश्न बनना जायज भी है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। इसका जो राइट आंसर है वो है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। ध्यान रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब आप देख लीजिए, आपके पास इस साल प्रमुख से बड़े बड़े एग्जाम कौन से हैं? पेट एग्जाम मिल जाएगा आपका, आपको आरओ यारो मिल जाएगा और बीओ मिल जाएगा अगर आप बीएड किए हुए हैं। तो यूपीएससी के सारे एग्जाम पेट के थ्रू होंगे। और अब इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क लाना जरूरी है, इसीलिए हम नियमित रूप से आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। आप इनको देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम जो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे सारे टेस्ट और जो नोट्स हैं वो मिलते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? उमेश यादव, मनोज तिवारी, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। इसका जो राइट आंसर है वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने सारे फॉर्मेट से अपना क्या है संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा। राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनआईसी, एनएचएआई, सीडैक या नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, एनएचएआई के द्वारा राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? रक्षा पोर्टल, मासी पोर्टल, कवच पोर्टल और बाल सुधार पोर्टल। इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, मासी पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये अंतिम सवाल है, जलदोष ईयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ या गरुड़ एरोस्पेस। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, वो है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया इसमें, टू द पॉइंट मैंने इसमें सॉल्यूशन कराया है। आप निश्चित रूप से टेस्ट दे रहे होंगे शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे टेस्ट होता है, टेलीग्राम ग्रुप पे होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दे रखी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और लगभग ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वेंचर है जिसमें हम आपको टेस्ट देते हैं। और ये पेट और आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये ग्रुप बनाया गया है। बाकी हमारे पेड जो ग्रुप है अगर आप चाहते हैं तो हमारे जो नंबर है 8608604987 है। पेड ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जिस एग्जाम को देना चाहते हैं उस एग्जाम का नाम लिख करके इस वाले नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब देखिए एक थोड़ा सा आपको और बता दूं कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं सारे जो मेरे वीडियो हैं वो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी जो हमारा यूट्यूब है इसे आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मैटर लेके आते हैं और रिसर्च के बाद ये मैटर लेके आते हैं। और जब आप एग्जाम देखेंगे तो हमारी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में जो पूछा गया है वो लगभग हमारी वीडियो से आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।